गांव बह गया। पूरा गांव खत्म हो गया। जवैनिया का तो गांव नामो निशान ही मिटने वाला है। पंजाब में तो लोग गोद ले रहा है गांव। आप लोग को कोई पूछने आया? ना कोई पूछने नहीं आया। कोई पूछने ना ना वाह। सारा सैकड़ों घर जो है पिछले बार ही गंगा जी के कटान में चला गया। इस बार और भयावह हो गया। लेकिन पिछले बार से सरकार ने सबक नहीं लिया और इसका नतीजा है कि इस बार और भयावह हो गया। यहाँ कोई डूब जाता है, अनहोनी होती है तो खबर करने पर लोग आते हैं, तब तक वो आदमी डूब जाता है, बह करके कोई दूरी पे जाता है, बाद में लाश अपने आप पुल के ऊपर होता है, तब जाकर वो मिलता है डेड बॉडी। सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है, इस पर उसका पूर्णतः ध्यान नहीं है। डबल इंजन की सरकार इस मामले में पूर्णतः है ना। वो खाली हाथ से तो नहीं आएगा, वोट लेगा चला जाएगा। बोरी में मिट्टी और बालू भर करके खानापूर्ति किया गया और पैसा जो है कि लूट लिया गया, उसका कुछ काम नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बड़का नेता। इस वक्त गौरा गांव में है, बिहार के भोजपुर जिला में। भोजपुर जिला का जवनिया गांव पूरी तरीके से बह गया और कई गांव बहने के कगार पर है और कई गांव के बहाव में जो है कटाव जो है वो शुरू हो चुका है। घर बहने के जो है बेहद करीब है, वो सारे बह रहे हैं। लोगों की स्थिति ये है कि वो उसी बहाव में आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो कब बह जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगातार नुकसान हो रहे हैं, बावजूद स्थिति ऐसी है। आप मुखिया हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्या कहेंगे स्थिति पर? क्या राय है? फंड तो आते हैं बाढ़ के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जनता के लिए, वो फंड कहाँ चले जाते हैं? और ये बाढ़ की स्थिति हर साल यही क्यों बनी रहती है? बाढ़ का जो ये थी ना, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर तो जो कटाव बहुत पहले से लगा हुआ था, तो उस पर अगर सरकार ध्यान देती तो जवनिया के नौरंगा का स्थिति नहीं होता। लेकिन इस पर देर करके काम किया गया, जिसमें पैसा भी लगा सरकार का करीब 7.5 करोड़, वो भी पानी में नष्ट हो गया। तो सरकार को इससे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। गंगा जी का जो रूट है ना, तो इधर गंगा जी का रूट हो गया, जिसके चलते कटाव हो गया। पूरा गांव बह गया। पूरा गांव खत्म हो गया। जवैनिया का तो गांव नामो निशान ही मिटने वाला है। और वहाँ नौरंगा एक है, अभी नौरंगा में भी जबरदस्त कटाव हो रहा है। बहाव शुरू है वहाँ कटाव। वहाँ भी कोई हेल्प में मैं देख रही हूँ। पंजाब के अगर आप स्थिति देखें, वहां पर सभी नेता अभिनेता सब, वहां क्राउड फंडिंग हो रही है वहां की स्थिति के लिए। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, हेलीकॉप्टर से वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अभी तो यहाँ तीसरी बार बाढ़ आ गई। 2 बार बाढ़ में ऐसा होगा, अभी कोई भी पदाधिकारी यहाँ पूछने तक नहीं आएगा, ना कोई कर्मचारी का ड्यूटी लगा कि जनता कैसे है, क्या है, किस परिस्थिति में है। पहला जो बाढ़ आया उसमें कुछ लोग आए और वहाँ लंगड़ों चला, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या बाढ़ का स्थिति है, नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछने वाला है। अभी तीसरी बाढ़ है। वही जानना, 2 महीने से पानी लगा हुआ है, 2 महीने से लोगों की स्थिति वही। क्यों नहीं? ये भेदभाव क्यों हो रहा है बिहार के साथ? या इन लोगों को क्यों, इनके जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों, मतलब क्या कमी रह गई है? इनमें कोई पाए है ना पूछे जाने का कारण क्या है? ये तो सरकार का कमी है। सरकार को देखना चाहिए ना। अभी बाढ़ आएगी, यहाँ नाव का व्यवस्था नहीं है। अभी गौरा पुल पर आप गई थी, देखी होगी कि यहाँ नाव नहीं है। आने जाने के लिए कितना समस्या है, यहाँ नाव नहीं है। और जब भी बाढ़ आता है ना, नाव का समस्या होता है। हर बार मुद्दा उठाया जाता है नाव वाला, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। कागज पर केवल नाव चलती है और धरातल पर नहीं मिलती है, कागजे पर चलेगी। अभी जो बाढ़ का राहत जो सूची है, इसमें इतना धांधली हुआ है कि माने जन्मीन आदमी को, गरीब आदमी को, किसी घर का सभी का नाम काट करके और किसी घर का सभी माने व्यक्ति का, बच्चे का, लड़की का, पति का, पत्नी का नाम दिया गया है। उस पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाढ़ जब आया है, जब आपदा आया है, तो सभी को एक समान होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि मुआवजा तक ढंग से नहीं दिया गया, जिनके घर बह गए या उनमें कुछ लोगों को मिला, कुछ का नामो निशान नहीं है। उसमें भी सरकार का कमी है। सरकार का कर्मचारी का जब ड्यूटी लगा है तो उसमें तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। सूची तो बना आपदा, तो हम बोलबे कि सब एक समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ हर वक्त होनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति है, कभी भी पानी का स्तर बढ़ सकता है, पानी वहां से कभी इधर आ जाए, कुछ पता नहीं है। बावजूद इसके ना एनडीआरएफ है ना एसडीआरएफ है। एसडीआरएफ की टीम जब मैं आई थी तब थी, वो बाद में मुझे पता चला कि एक बच्चे की डेथ हो गई, इसलिए वो आई थी, लाश निकाली और चली गई। फिर अब फिर आप भगवान भरोसे हैं। ये स्थिति क्यों है यहाँ?
यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ की विभीषिका से लोग झेलते हैं। काफ़ी भयावह स्थिति है और अभी की जो स्थिति है पिछले बार में भी जवैनिया गांव ढह अफेक्टेड गया हुआ था। था। हाँ, वो कटान में पड़ा था। बहुत सारा सैकड़ों घर जो है पिछले बार ही गंगा जी के कटान में चला गया। इस बार और भयावह हो गया, लेकिन पिछले बार से सरकार ने सबक नहीं लिया और इसका नतीजा है कि इस बार और भयावह हो गया और पूरा गांव जो है सकी जवैनिया गांव विलुप्त हो गया बाढ़ के कटान में। क्या गारंटी है कि अगले साल वो यहाँ इसको काट के ना लेके चले जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमजोरी है। सरकार के पास इस तरह का कोई सोच नहीं है, जबकि हमेशा जो है प्रशासनिक स्तर पर जो बैठक होती है, बाढ़ पूर्व जो तैयारी होती है, ये केवल ऑफिस में बैठ करके ये खाना पूर्ति लोग करते हैं। जो स्पॉट पर आ करके ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले बार जो 7 करोड़ की 9 करोड़ का जो चर्चा हुआ कि उसको बाढ़ कटान रोकने के लिए जो खर्चा किया गया, केवल बोरी में मिट्टी और बालू भर करके खाना पूर्ति किया गया और पैसा जो है से कि लूट लिया गया। उसका कुछ काम नहीं हुआ। गांव वालों की जिंदगी के साथ सीधे सीधे मजाक है ये डबल इंजन की सरकार पूर्णतः फेल है। जैसा कि बताया गया है, कभी देखिए ना, हम आए हैं, पहले आए हैं और आज सब जगह से भेंट हो रही है। सब लोगों ने कहा कि देखिए ना, मेरे को बाढ़ राहत नहीं मिला, मेरे को बाढ़ राहत नहीं मिला, मेरे घर में एको आदमी का नहीं है। तो ये सरकारी स्तर पर इन लोगों को पहले तो सर्वे कर लेना चाहिए कि एक परिवार में जो घर है उसको एक परिवार में एक आदमी का कम से कम नाम होना चाहिए था। तो इसका तो सर्वे कराया नहीं, गहन रूप से जांच करके पर तब इसका सूची तैयार होता है। इसका जनप्रतिनिधि, सरकार के कर्मचारी, तमाम लोग बैठ करके इसको तय करते हैं कि कोई घर छूट तो नहीं रहा है। आनन फानन में जो है ये लोग, कुछ लोगों का सूची, पूर्व के सूची के आधार पर उसमें से भी 50% का कटौती कर दिया गया है और इस तरह से उनको बाढ़ राहत दिया गया। और जहाँ तक एनडीआरएफ की सवाल है, तो यहाँ परमानेंट कोई पोस्ट यहाँ नहीं बनाया गया है कि यहाँ रहेंगे लोग। यहाँ कोई डूब जाता है, अनहोनी होती है, तो खबर करने पर लोग आते हैं, तब तक वो आदमी डूब जाता है, दह करके कुछ दूरी पे जाता है, बाद में लाश अपने आप फूल के ऊपर होता है, तब जाकर मिलता है डेड बॉडी। ये लोग खोजते कहाँ है? तो इस तरह से यहाँ बहुत सारा कमियां रह गई है। बाढ़ पूर्व तैयारी सरकार की पूर्णतः फेल है और आने पर आनंद फानंद में जो होता है सो अभी कुछ लोग विस्थापित हो गया, जिनका घर जो ढह गया गंगा जी में, उसमें भी भेदभाव है। कुछ लोगों का शिकायत आई है कि हमारा नाम उसमें नहीं है, जबकि उसका घर ढह गया है। तो ये जो विषमता जो है, इसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ कर्मचारी पदाधिकारी बैठ करके एक आदमी, जनप्रतिनिधि जो है, वर्तमान है, पूर्व है, सबसे बैठ करके कि कौन आदमी है जिसका घर ढह गया, किसी का नाम तो नहीं छूटे, तो उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो भी हुआ हम देखे, हम गए हुए लोगों से हम बात किए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि किसी का 6 किलोमीटर दूर तक घर है, वो दूर से आ रहे हैं, कि कोई 3 किलोमीटर आगे रह रहा है, और कोई रात को इमरजेंसी हो जाए, क्या उनके पास साधन है? कुछ नहीं साधन है। साधन कौन सी है? बाढ़ में जो रास्ता डूब जाता है तो एकमात्र नाव साधन है। और उस परिस्थिति में यहाँ एक जगह बना करके, जैसे थाना है, एनडीआरएफ टीम को बैठा देना चाहिए था। तो वो लोग, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ जो टीम है, वो शाहपुर ब्लॉक में लोग रहता है बाढ़ के समय में, या आरा रहते हैं, उनको खबर होती है, उसको आने में तो विलम्ब होगा यहाँ, क्योंकि रास्ता अवरुद्ध होता है। तो इस परिस्थिति में चूंकि वहाँ एक पोस्ट बना करके यहाँ रखना चाहिए था। तो सरकार की इच्छा शक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है, इस पर उसका पूर्णतः ध्यान नहीं है। डबल इंजन की सरकार इस मामले में पूर्णतः फेल है। सरकार फेल है और इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं है कि इस स्थिति में अगर आप पूछने तक नहीं आ रहे हैं किसी को, जाने जा रही हैं, घर बह रहा है, आसियाने, मतलब एक घर बनाने के लिए लोग सपना देखता है, फिर सालों बरसों तक मेहनत करके खून पसीने की कमाई इकट्ठा करता है, फिर एक घर बनाता है, और एक दिन पता चलता है कि शाम को बाढ़ आया और सुबह तक आपका वो आसियाना बह के चला गया नदी में, वो खत्म हो गया, एकदम खत्म, और आप अब ऐसी स्थिति में है कि तिरपाल लगा के कहीं रहिए। उस स्थिति में अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं अपनी जनता को देखने, तो किस बात की सरकार और किस बात के जनता के करने वाले हैं आप? किस बात का रख रखाव आप कर रहे हैं? और किस बात का गुमान है
कि आप सरकार है और किस बात का विकास है। विकास तो आप देख ही रहे हैं, ये सड़क है और किस हालात में ये सड़क है वो हम देख रहे हैं। हमें कहीं से पता चला कि इधर बिजली सड़क की भी बड़ी कमी है। ना बिजली तो है कमोबेश बिजली की ठीक है अभी। हाँ। कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है तो है। मतलब कितने घंटे बिजली रहता है? सड़क भी देर सवेर बनिए रहा है, लेकिन उसमें बनने का जो क्वालिटी है बहुत खराब है। हाँ, अभी देख लीजिए, अभी जो बना है लिपापोती हो रहा है, मजबूती से बन नहीं रहा है। प्राकलन के अनुरूप जो है इसका जो प्राकलन बना है उसका 50% भी अगर उसके अनुकूल बनता तो ये टिकाऊ होता। बनेगा 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर सालों भर इसी तरह चलता रहेगा, फिर आएगा, फिर टेंडर होगा, फिर ठेकेदार को टेंडर मिलेगा, फिर ठेकेदार जो ऐसे ही बंदरबाट करके लिपूत के चला जाएगा। तो इस पर किसी तरह का ध्यान इस पर प्रशासनिक या सरकार का नहीं है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसी कटाव में नौरंगा भी उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ तत्काल जिसका घर ढह गया प्रत्येक परिवार को 1,20,000 सहायता राशि मिल रहा है, और बिहार वालों को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके बाद वहाँ की सरकार है कि जमीन अलॉट करके घर बनाकर उसको देने का प्रावधान है। मेरे यहाँ तो अभी तक जमीन इधर देंगे कि उधर देंगे कि किधर देंगे, जहाँ बसने लायक जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। और जो अभी हमारे जो राज्य के यहाँ जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं, बाढ़ में आए थे यहाँ पुल से, सब लोग, हमको लगता है कि सब लोग देखे होंगे, प्रभारी मंत्री यही पुल से लौट गए, नहीं जा पाए जवनिया दामोदरपुर। तो नहीं जब गए तो बाढ़ खत्म हो जाने के बाद उनको आना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि क्या आवश्यकताएं हैं यहाँ की जनता की, जो जिनका घर ढह गया। अभी तक कोई सरकारी स्तर पर सरकार की ओर से कोई इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वही खानापूर्ति जो होता है थोड़ा बहुत हुआ है। जो भी हो रही है यहाँ पे, जिस भी तरीके की स्थिति है, जो थोड़ी बहुत हेल्प वाली स्थिति है, वो सब गांव वालों ने खुद ही किए हैं। और ना तो उनको सरकार से कोई मदद मिल रही है, और ना ही बातों से हमें पता चला कि उनको कोई उम्मीद है, क्योंकि वो थक हार के अब उसी स्थिति पे आ गए हैं कि हमें तो भैया इसकी आदत हो गई है, हर साल बाढ़ आता है, सरकार हमारी सुध लेने आती नहीं है और हम इसी में जीना सीख गए हैं। मरने का डर अब है नहीं कि मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन अब भूख से मरे या इसमें बह के मर जाएं, मरना तो है ही। गांव वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या कहेंगे, यही स्थिति है यहाँ की? जी यही स्थिति एक्सेप्ट कर चुके हैं आप लोग? हाँ, सब बिल्कुल फेल है। बताइए, जवनिया गांव पिछले साल आधा कटा था, पूरा खत्म हो गया, उसके बाद आगे का गांव कट रहा है। हो सकता है आने वाले आगे सालों में ये भी बह जाए। हर साल की भांति है, सब सालों साल कटता है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। आप लोगों को लग रहा है डर इस स्थिति में? डर तो बहुत है। चुनाव है, चुनाव के समय तो सब एक्टिव रहते हैं, तब भी कोई पूछने नहीं आता ना, वो खाली हाथ से जोड़ने आएगा, वोट लेगा, चला जाएगा। आप लोग वोट दीजिएगा? वोट अब जिसको मन करेगा उसको देंगे। किसको देंगे? क्या क्या यहाँ कौन है आपका कहना है? जो हमारी सरकार है, चाहे हमारा मन चाहे सरकार, उसको हम देंगे। क्या कहेंगे चाचा? हम क्या कहेंगे, बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ का जो स्थिति है वो सब लोग को लगता है। अब बहुत बुरी हाल है यहाँ पर, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। न जाने के आने का कोई व्यवस्था नहीं है। नाव के, ना एनडीआरएफ कोई साधन नहीं। हम लोग अपना मर के जी के आते हैं, जाते हैं। बच्चा आप इधर से ही हैं कि उधर गांव का बोहरनपुर गांव का है। वो तो डूबा हुआ है। डूबा, इतना पानी हेल के हम लोग आते हैं। उस पानी में, वो तो बहता पानी है, धार है, उसमें खड़े हो पाना मुश्किल है। हाँ, तब वो हम लोग अपना जीव दे के आते हैं। ऐसा लगता है एक पैर उठाएं तो दूसरा बहा लेगा, दूसरा बहा देगा, जरूरत पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा। उसी में जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। हाँ। स्थिति है ये बिहार वालों की। पंजाब में तो लोग गोद ले रहा है गांव। आप लोग को कोई पूछने आया? ना, कोई पूछने नहीं आया है। कोई पूछने ना। वहाँ के जो एक्टर हैं, मतलब जो काम करने वाले हैं, हीरो हीरोइन हैं, सिंगर हैं, वो लोग काफी हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों का कोई आया? ना, हम लोग कोई नहीं। बड़े बड़े यहाँ के अभिनेता ना, कोई नहीं, वो भी नहीं आएगा। वहाँ से पुल से देख के आपस हो जाएगा। यही है, सिर्फ बिहार को बाकी नेताओं और इन लोगों ने इग्नोर नहीं किया, बाकी राज्यों ने इग्नोर नहीं किया है, यहाँ के लोगों ने भी इग्नोर किया है इसे। पंजाब में जब बाढ़ आया तो वहाँ के लोग उतर के क्राउड फंडिंग करने लगे। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग गांव को गोद ले रहे हैं,
क्योंकि वहाँ के जो लोकल सिंगर एक्टर हैं उन लोगों ने पहल की, वहाँ के जो लोग हैं एक्टिविस्ट हैं वहाँ पहुंचे, उन्होंने पहुंच के ये पहल की, गाँव में मदद पहुंचाने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे सब मदद में उतर गए। लेकिन हमारे यहाँ सब अपने अपने तेल लगा के सो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर गांव जो है बह रहा है। वो उन्हें 1 महीने पहले की ही खबर पता है कि 1 महीने पहले बाढ़ आया था और जवनिया गांव उसमें डूब गया, बह गया, बस उतना ही पता है। उन्हें आगे की खबर नहीं पता है कि 2 महीने से डूबा हुआ ही है ये गांव और अभी कोई मदद नहीं पहुंच रही है। ये लोग अपनी जिंदगी को कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। बस इनकी जद्दोजहद बस इतनी ही है कि घर बार से मतलब नहीं, वो सिर्फ जी रहे हैं, उससे ज्यादा उनको कोई उम्मीद भी नहीं है, उससे ज्यादा उनको कोई आस भी नहीं है। किसी तरीके से उनके पास खाना और पानी पहुंच जाए, तिरपाल लगा के रह रहे हैं। और अभी ये जो मौसम हो रही है, बारिश हो रही है, इसमें वो कैसे रह रहे हैं राम जाने, वो भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। बहरहाल इस पूरी स्थिति पर, इस पूरे दोहरेपन पर क्या राय है आपकी, हमें जरूर बताइएगा।